A very good morning to all my dear students. Today we are going to start lecture 3 of the topic a comparison of India, Pakistan and China. And in this lecture we start our topic with economic growth, and here we will study the growth rates of GDP of all the three countries. We will compare the GDP growth rate of all the three countries. So let's start first the minute concepts related to economic growth. क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? वो कहता है इसका मतलब है ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट। आपको याद होगा हमने रियल जीडीपी पढ़ा था और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ा था। बेटे सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरवोवन हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट्स अलग अलग नहीं हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। अब यहाँ पर वो बात करता है रियल आउटपुट की ग्रोथ, उसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। और क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द रियल आउटपुट ड्यूरिंग अ ईयर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की तुलना में हमारी रियल आउटपुट में कितनी ग्रोथ इस ईयर में हुई, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। बहुत सारे एग्रीगेट्स इसके आसपास घूम रहे हैं। मैनी एग्रीगेट्स आर वोवन अराउंड द रियल आउटपुट, लेकिन इनमें से, इन सभी एग्रीगेट्स में से हम बात करते हैं रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑफन यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे एग्रीगेट इसके आसपास ताने बाने में हैं, बुने हुए हैं, दे आर वोवन अराउंड इट, लेकिन उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। वो नॉमिनल है और ये रियल है। फॉर मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन, जीडीपी ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड is first converted into purchasing power parity। अब वो कहता है कि हमें कुछ भी कंपैरिजन करना है, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ का जीडीपी दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ की, परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी मीन्स इक्वालिटी। हम अपनी चीज, अपनी करेंसी से कितनी गुड्स खरीद सकते हैं, इसको हम सभी करेंसीज के साथ एक समानता में ले आते हैं। और उसके लिए हमें एक करेंसी एक्सेप्ट करनी होती है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होती है, जिसमें कि आपको पता है यूएस डॉलर एक बहुत ही वाइडली यूज्ड और एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो हम उसी के बेस पर परचेजिंग पावर पैरिटी को डिटर्मिन करते हैं। आओ इसको समझते हैं। फॉर मेकिंग द इंटरनेशनल कंपैरिजन, जीडीपी ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, जिनको हमने कंपेयर करना है, इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने अभी बताया था यूनिट्स ऑफ ए सिलेक्टेड करेंसी। सिलेक्टेड करेंसी मीन्स जिस करेंसी पर सभी को भरोसा हो। सिलेक्टेड करेंसी इज यूजुअली द यूएस डॉलर एंड द जीडीपीज सो कन्वर्टेड आर कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो ये तो हमारा मेथड हो गया। अब वो बता रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इट इज एन एक्सचेंज रेट। परचेजिंग पावर पैरिटी एक एक्सचेंज रेट है। किसका एक्सचेंज रेट? बिटवीन द करेंसीज, सच दैट सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी बॉट इन ईच कंट्री। हर कंट्री में हम इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करें। ये तभी तो होगा जब हम अपनी परचेजिंग पावर को सेम बना दें, इक्वल कर दें किसी एक स्टैंडर्ड करेंसी के बेस पर। सो परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन एक्सचेंज रेट। ध्यान से सुनो, मैं एक एक टॉपिक को बड़े आराम से बोल रहा हूं। इट इज एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। हम दो की बात करें, चार की बात करें, अभी तो फिलहाल हम बात करें कि कोई भी दो अगर करेंसीज है उनको हमने इक्वल करना है, सच दैट सेम बास्केट ऑफ गुड्स, जितनी गुड्स हम अपनी करेंसी से ले सकते हैं उतनी ही दूसरे से ले सकते हैं। सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी बॉट इन ईच कंट्री इफ द कॉस्ट वर कन्वर्टेड एट दैट एक्सचेंज रेट। अगर हम कॉस्ट को उस एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर दें, मान लो यूएस डॉलर में,
तो अगर हम सेम बास्केट ऑफ गुड्स ले सकते हैं उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब एग्जांपल दे रहे हैं, अगर एक यूनिट हम एक्स की लेते हैं, इट कॉस्ट ₹1 इन इंडिया, गुड एक्स इंडिया में 1 रुपए की है, एंड 2 युआन इन चाइना, और वहां उसको लेने के लिए 2 युआन खर्च करने पड़ते हैं। सो द परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट वुड बी ₹1 to युआन 2, हमारा 1 रुपया और उनका युआन 2, उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी है, इक्वालिटी है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमने इसको इक्वल पैरिटी के लिए किया, इक्वालिटी के लिए किया। पैरिटी मीन्स इक्वालिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड टू गुस्ताव कैसल, अ स्वीडिश इकोनॉमिस्ट। तो ये तो हमने देखो बेटे अभी क्या पढ़ लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट है, और कैसी ग्रोथ है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द रियल आउटपुट इन अ ईयर कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, ये हमने बात समझ ली। इसके आसपास बहुत सारे एग्रीगेट्स घूमते हैं, उनमें से रियल जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है जिसको हम डिफरेंट कंट्रीज के ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, जो जीडीपी है सभी कंट्रीज़ के, उनको पहले हम परचेजिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट करते हैं ऑफ द सिलेक्टेड करेंसी, और वो सिलेक्टेड करेंसी जो है ज़्यादातर जो एक्सेप्टेबल है सभी को US डॉलर है, और जब उसे कन्वर्ट कर देते हैं जीडीपी को तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ US डॉलर, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ US डॉलर। फिर हमने परचेजिंग पावर पैरिटी का मीनिंग समझ लिया कि ये एक एक्सचेंज रेट है जिसमें 2 कंट्रीज़ जो हैं, 2 कंट्रीज़ की करेंसी को हम ऐसा कर देते हैं, रेट बिटवीन द 2 करेंसीज सच दैट सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी बॉट इन ईच कंट्री। अगर 2 कंट्री हैं तो 2 करेंसी, 3 कंट्रीज हैं तो 3 करेंसी, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट बिटवीन 2 करेंसीज, 2 करेंसीज तो मतलब 2 कंट्रीज ही हो गया, सच दैट सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी बॉट इन ईच कंट्री इफ द कॉस्ट आर कन्वर्टेड एट दैट एक्सचेंज रेट। जैसे हमने बात की, 1 यूनिट ऑफ एक्स जो हमें है 1 रुपए की इंडिया में है, और चाइना में उसको लेने के लिए 2 युआन देने पड़ते हैं, तो PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट हो गया ₹1 इक्वल टू युआन 2, और इसको किसने एट्रीब्यूट किया, गुस्ताव कैसल, अ स्वीडिश इकोनॉमिस्ट। मैंने अपने आप ही आपको दोबारा से कोशिश की कि और आसानी से समझ आ जाए। जब इसको आप 2 से 3 बार खुद सुन लोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी। ये तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, अभी हमें कंपेयर क्या करना है, ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी। और जीडीपी कौन सा, रियल पर कैपिटा जीडीपी, कि किस परसेंटेज से जीडीपी में ग्रोथ हुई इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में और चाइना में। और यहाँ हम जो ले रहे हैं 1990 से लेकर 1980 टू 90 से लेकर 2015 तक, यानी 35 ईयर्स का एक कंपैरिजन लेंगे। देखो, वी कैन कंपेयर द जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन 4 वेज। हम जीडीपी को 4 तरीके से कंपेयर करते हैं। पहला, टोटल जीडीपी, दूसरा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, तीसरा पर कैपिटा जीडीपी, और चौथा ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। ये 4 हमारे पास तरीके हैं, लेकिन इनमें से आउट ऑफ दीज पर कैपिटा जीडीपी इज एन एप्रोप्रिएट इंडिकेटर। इन चारों में से पर कैपिटा जीडीपी एक बहुत सही इंडिकेटर है, क्योंकि इट मेजर्स द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ऑन एन एवरेज। ये बताता है कि कितनी पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं। अगर पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ेगा तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इसका मतलब ये रियल मायने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, एक्सप्रेस करता है। ये देखो, दिस इज इन टर्न एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट मैटर्स टू द पीपल एंड नॉट द ओवरऑल जीडीपी अर्न्ड। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ बहुत गरीब हो गए, कंट्री में इनइक्वालिटी हो गई, फिर उस कंट्री को कौन करेगा प्रेफर वहां जाना,
क्योंकि वहाँ तो बहुत इनइक्वालिटी है, लेकिन जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ सभी जाना पसंद करेंगे। देखो वो यही कह रहा है, दैट मैटर्स टू द पीपल एंड नॉट द ओवरऑल जीडीपी अर्न्ड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा जीडीपी इंडिकेट्स द ईयर टू ईयर राइज इन द स्टैंडर्ड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। कितना हर साल लोगों के जीवन स्तर सुधरता जा रहा है। ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी ऑफ द 3 कंट्रीज इज शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, इन परसेंटेजेस वी आर शोइंग इट। तो देखो आप ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी इन परसेंटेजेस, पहले हमारा कॉलम है कंट्रीज, दूसरा कॉलम 1980 टू 1990, तीसरा कॉलम 2011 टू 2015। अगर हम मोटी सी बात करें 80 से 2015 पूरे 35 ईयर्स बनते हैं। हम 35 ईयर्स को कंपेयर करेंगे तो देखो अब टेबल को देखते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1980 टू 90 के बीच में हमारा जो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी था वो था 5.7%, और ये इंक्रीज हो गया सीधा 1% 2011 टू 15 में 6.7। इसका मतलब हमारे कंट्री के जीडीपी परसेंटेज जीडीपी में 35 साल के अंदर ग्रोथ हुई है, डिके नहीं हुआ, कोई किसी तरह का डिक्लाइन नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की बात करें तो उनका जो ग्रोथ रेट था पहले 6.3%, अब कम होके 4%, और इंडिया से भी ये कम है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का ग्रोथ रेट हमसे नियर अबाउट डबल था, पर इसमें भी कमी हुई है हमसे ज़्यादा, लेकिन अभी कम हो गया 7.9%। यही हमने यहाँ लिखा है, द डेटा रिवील्स दैट चाइना हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट, हाउएवर द रेट हैज़ फॉलन ओवर द 35 ईयर्स टाइम। ये आ गया चाइना की बात। पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट and also fallen over the 35 years period of time. India's growth rate is second to China and has increased over the 35-year period mostly during the economic reforms. इसके साथ ही हमारा टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी अ कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे सेक्टोरल ग्रोथ, सेक्टर वाइज ग्रोथ इन ऑल द 3 कंट्रीज। अगले लेक्चर में हम ये सुनेंगे, लेकिन फिर वही बात आपसे कहूँगा, जब लेक्चर कंप्लीट होता है मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा पढ़ो, क्वालिटी के साथ पढ़ो। एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, बेटे जब प्यास आपको लगेगी तो पानी की तलाश आप करोगे। जिस दिन आपके अंदर नॉलेज की भूख, ज्ञान की प्यास होगी कि आई हैव टू अटेन द नॉलेज, आपको हर जगह से सीखने को मिलेगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई दिशा और दशा नहीं होती। सीखना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे ईश्वर में मिलने तक चलता रहता है। हमें सीखने से कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए। जितना लाइफ में आप अटेन करना चाहते हो, जितनी लर्निंग करोगे उतना अटेन करोगे। किसी ने सही कहा है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है। इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएं, हमें भी खुशी मिले और आपका रिज़ल्ट भी बढ़िया आए। यही ईश्वर से प्रार्थना है और उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।